गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग इंग्लिश की कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा कि कैसे कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है। तो फिर चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए जो आपके सामने पहली मीनिंग लिखी है आपको काफ़ी बड़ी और काफ़ी कठिन लग रही होगी, लेकिन ये मीनिंग हकीकत में ना बड़ी है ना कठिन है। बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि उसे हम लोग कई टुकड़ों में तोड़ लें और तोड़ने के बाद जोड़ जोड़ के पढ़ें। देखिए शुरुआत में लिखा है एस आई। एस आई को हम लोग पढ़ते हैं साई। कभी कभार हम लोग एस आई को सी भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एस आई को हम लोग साई और सी दोनों पढ़ते हैं। अभी हमें यहाँ पर पढ़ना है साई। एम यू एल इसे पढ़ना है मुल, साइमुल। टी ए इसे पढ़ेंगे टे, क्या पढ़ेंगे टे। एन ई इसे पढ़ना है नी, और आखिरी में लिखा है ओ यू एस। ओ यू एस को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस, यानी कहीं पर आपको ओ यू एस लिखा मिल जाए तो उसका उच्चारण करना है अस। तो पूरी मीनिंग क्या बन गई हमारी, साई मल टे नी अस, साइमल्टेनियस। क्या बन गई मीनिंग, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है समकालिक। क्या होता है, समकालिक। तो मीनिंग क्या बन गई हमारी, साइमल्टेनियस। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ओ यू एस, तो आपने लिख दिया अस। और अब आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। एस सी आर यू इसे पढ़ेंगे हम लोग स्क्रू, क्या पढ़ेंगे स्क्रू। स्क्रू पी यू इसे पढ़ेंगे प्यू, क्या पढ़ेंगे प्यू। तो पूरी मीनिंग बनी स्क्रूप्यूलस। क्या बन गई, स्क्रूप्यूलस। स्क्रूप्यूलस। स्क्रूपुलस का मतलब होता है ईमानदार। तो मीनिंग बनी हमारी साइमल्टेनियस स्क्रूपुलस। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है आर ई, और हम लोग आर ई को हम लोग री पढ़ते हैं और रे पढ़ते हैं। कभी कभार हम लोग री पढ़ते हैं और कभी कभार रे पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें पढ़ना है री, क्या पढ़ना है री। सी आई इसे पढ़ेंगे सी, ऋषि। पी आर ओ ये हमारा महत्वपूर्ण कोड है। पी आर ओ को पढ़ते हैं हम लोग प्रो, ना इसे हम प्री पढ़ते हैं ना प्रो पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं, प्रो। तो ये मीनिंग बन गई ऋषि प्रो। सी ए टी ई इसे पढ़ेंगे हम लोग केट, क्या पढ़ेंगे केट। तो पूरी मीनिंग बनी रिसिप्रोकेट। रिसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है, विनिमय, लेना देना। तो मीनिंग बन गई हमारी रिसिप्रोकेट। क्या बन गई, रिसिप्रोकेट। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। यहाँ पर है आर ई, यहाँ पर हमें रे पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रे। रे टी आर आई ट्री, रे ट्री। बी यू इसे पढ़ते हैं ब्यू, क्या पढ़ते हैं ब्यू। तो मीनिंग बनी रेट्री ब्यू। टी आई ओ एन, टी आई ओ एन को पढ़ते हैं शन, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ एन लिखा मिले तो आप आंख मूंद कर उसे सन पढ़िएगा। क्या पढ़ेंगे, सन। तो मीनिंग बन गई रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रतिकार, यानी बदला लेना। तो मीनिंग क्या बनी हमारी, रेसिप्रोकेट और रेट्रीब्यूशन। आगे चलते हैं। आगे वाली मीनिंग, यहाँ पर लिखा है आर ई और यहाँ पर पढ़ना है हमें रे। क्या पढ़ना है, रे। एस टी यू, रेस्ट टू। क्या बनी मीनिंग, रेस्ट टू। आर ए रे, टी आई यू एन मैंने बताया कि इसे पढ़ना है शन। तो पूरी मीनिंग मिला के पढ़ते हैं। रेस्टोरेशन। 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 रेस्टोरेशन का मतलब होता है मरम्मत, यानी किसी चीज़ की मरम्मत करना, उसे हम लोग बोलेंगे रेस्टोरेशन। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग को हम लोग दो टुकड़ों में बांट लेते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ई एन सी ई, और ई एन सी को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं, एंस। यानी कहीं पर आपको ई एन सी ई लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है एंस। शुरुआत में लिखा है आर ई, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग रे। क्या पढ़ेंगे, रे। वी ई रे वे। आर ई एन सी ई रेंस। तो मीनिंग बन गई हमारी रेवरेंस। क्या बन गई, रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा। क्या होता है, श्रद्धा। तो मीनिंग बनी हमारी रेस्टोरेशन, रेवरेंस। आगे चलते हैं हम लोग। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है पी आर ओ, इसे हमें क्या पढ़ना है, प्रो। मैंने बताया कि पी आर ओ को क्या पढ़ना है, प्रो। एम आई एस मिस, क्या पढ़ना है इसे, मिस। सी यू, सी यू को पढ़ना है हमें क्यू। क्या पढ़ना है, क्यू। ध्यान दीजिएगा, प्रॉमिस क्यू। ओ यू एस, और ओ यू एस को तो आपको पता ही कि अस पढ़ना है। तो पूरी मीनिंग क्या बन गई, प्रोमिस क्यू अस। पूरी मीनिंग प्रोमिस क्यू एस। प्रोमिस क्यू एस, इसका मतलब होता है अनेक। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है पी यू। पी यू को पढ़ेंगे हम लोग प्यू। क्या पढ़ेंगे, प्यू। एस आई सी, और यहाँ पे एल हमारा दो बार लिखा है, तो इसको कितनी बार पढ़ेंगे, खाली एक बार। कहने का मतलब इंग्लिश का रूल ये होता है कि कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर दो बार लिखा है तो उसका उच्चारण खाली एक बार करना है। तो यहाँ पे एल क्या बन गया, एक बार, और यहाँ पे ए लिखा है तो एक ही मात्रा होगी। प्यूशिले, एन आई नी, एम ओ यू एस। तो क्या मीनिंग बन गई है हमारी, मश। तो पूरी मीनिंग क्या बन गई, प्यूसिलेनिमस। प्यूसिलेनिमस क्या बन गई, प्यूसिलेनिमस। प्यूसिलेनिमस का मतलब होता है कायर। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं।
इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है OUS और OUS को पढ़ते हैं अस और शुरुआत में लिखा है PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं पर। TI टी इसे क्या पढ़ेंगे टी। पल्टी NA इसे पढ़ना है ने। क्या पढ़ना है ने। CI सी तो पूरी मीनिंग पल्टीनेसियस। क्या बन गई मीनिंग पल्टीनेसियस। पल्टीनेसियस 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 का मतलब होता है हठी, जिसे हम लोग जिद्दी कहते हैं। तो मीनिंग क्या बन गई पल्टीनेसियस। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है PRE और PRE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं प्री। SUM इसे पढ़ेंगे जम। क्या पढ़ेंगे प्रिज्म। और हमारा P है तो इसे पढ़ेंगे पा। क्या पढ़ेंगे पा। TUOUS तो OUS को पढ़ना है हमें अस। क्या पढ़ना है अस। TU को पढ़ेंगे चू। तो पूरी मीनिंग क्या बन गई हमारी प्रिजम्पचुअस। प्रिजम्पचुअस तो पूरी मीनिंग क्या बन गई प्रिजम्पचुअस। प्रिजम्पचुअस क्या बन गई मीनिंग प्रिजम्पचुअस। प्रिजम्पचुअस का मतलब होता है अभिमान। तो मीनिंग क्या बनी हमारी पर्टिनेसियस प्रिजम्पचुअस। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। OBSE इसे क्या पढ़ेंगे ऑब्से। क्या पढ़ेंगे ऑब्से। QUI इसे हमें पढ़ना है क्वी। क्या पढ़ना है क्वी। OUS इसे पढ़ना है अस। तो मीनिंग क्या बन गई ऑब्सेक्यूअस। क्या बन गई मीनिंग ऑब्सेक्यूअस। ऑब्सेक्यूअस यानी चापलूस। ऑब्सेक्यूअस का मतलब क्या होता है चापलूस। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। OBSTRE इसे हम लोग पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रे। क्या पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रे। PER पर OUS अस तो पूरी मीनिंग ऑब्स्ट्रेपरस। ऑब्स्ट्रेपरस ऑब्स्ट्रेपरस का मतलब होता है प्रचंड। तो मीनिंग क्या बनी हमारी दोनों मिला के ऑब्सेक्यूअस ऑब्स्ट्रेपरस। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। NE ने BU ब्यू नेब्यू LOUS लस नेब्यूलस। नेब्यूलस नेब्यूलस का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है अस्पष्ट। नीचे वाली मीनिंग NEO नियो PHYTE फाइट इसे क्या पढ़ेंगे फाइट। तो मीनिंग बन गई न्यूफाइट। न्यूफाइट न्यूफाइट का मतलब नौसिखिया। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। METI मेटी QUQ LOUS लस मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस 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 इसका मतलब होता है सूक्ष्म। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। MONO मोनो। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। MONO मोनो LO लॉ GUE इसे पढ़ेंगे गा। तो पूरी मीनिंग मोनोलॉग। मोनोलॉग मोनोलॉग का मतलब होता है आत्मभाषण। आगे चलते हैं। MAR मार VE वे और L हमारा दो बार है। पढ़ना कितनी बार है एक बार OUS तो पूरी मीनिंग मार्वलस। मार्वलस मार्वलस का मतलब होता है अद्भुत। MEN मैन DA इसे पढ़ेंगे डे। CICOUS मेंडेसियस। मेंडेसियस मेंडेसियस का मतलब होता है मिथ्या, जिसे हम लोग झूठ कहते हैं। तो मीनिंग बनी हमारी मार्वलस मेंडेसियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।